Hello everyone, this is Vikas. Welcome to AMO Class 4 Informative Series. So in this series or upcoming videos, we will going to discuss about various informations regarding AMO Class 4 written and oral exams, like what are the eligibility criteria to apply for AMO Class 4 written and oral exam, what are eligibility criteria for GME students, what are all eligibility criteria for marine engineering students, means who did marine engineering from Maritime Institute, right? Chalo. So yes, flow chart for better understanding. For this is for marine engineering students who did 4-year BTech marine engineering program, and ये साइड क्या है, GME aspirants who did 4-year BTech मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड लेटर इसने मैरीटाइम कॉलेज से 1 ईयर स्पॉन्सरशिप GME स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम में अपीयर हुआ. तो इन दोनों की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है? तो फर्स्ट BTech मरीन इंजीनियरिंग कॉलेज ड्यूरेशन 4 ईयर, देन सी टाइम रिक्वायर्ड इज 183 days मिनिमम. दिस इज मिनिमम. क्लियर? एडवांस कोर्स, 4 डिफरेंट एडवांस कोर्सेस आर देयर. अब वो 4 डिफरेंट एडवांस कोर्सेस क्या है, अपकमिंग इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपको बताने वाला हूं, डिटेल्ड एंड एवरीथिंग. देन गो फॉर असेसमेंट प्रोसेस. क्लियर? देन एमओ क्लास 4 एग्जाम अगेन फॉर GME विथ स्पॉन्सरशिप, कॉलेज ड्यूरेशन 1 ईयर. बट बिफोर GME 4 ईयर बीटेक प्रोग्राम था. क्लियर? कॉलेज ड्यूरेशन 1 ईयर. अगेन सेम थिंग, सी टाइम रिक्वायर्ड इज हाउ मच, मिनिमम 183 days. फिर एडवांस कोर्सेस करनी है, 4 कोर्सेस आर देयर. देन अगेन असेसमेंट प्रोसेस. क्लियर? एग्जाम्शन. अब व्हाट आर द एग्जाम्शंस, उस पर ही बात करेंगे अपकमिंग वीडियोस में. देन एमओ क्लास 4 एग्जाम. तो बेसिकली ये वीडियोस जस्ट मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे बात किया. काफी सारे अपकमिंग GME एस्पायरेंट्स और द स्टूडेंट्स हु आर करंटली स्टडिंग इन मरीन इंजीनियरिंग कॉलेजेस, उन्हें कंफ्यूज रहता है कि व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. तो ये बेसिक्स फ्लो चार्ट के हेल्प से मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया. क्लियर? प्रोसेस ऑफ एमओ क्लास 4 एग्जामिनेशन 5 स्टेप ऑर्डरिंग प्रोसेस है. फर्स्ट स्टेप इज सी, सबसे पहले तो आपने GME कॉलेज से 1 ईयर कॉलेज आपने कर लिया, बीटेक 4 ईयर इंजीनियरिंग प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया. देन एज अ जूनियर इंजीनियर और एज ए TME आपने सिप ज्वाइन किया. यू कंप्लीटेड 183 मिनिमम रिक्वायर्ड एज. फिर घर आते हो, कोई आराम नहीं, सिंपल थिंग है, एडवांस कोर्स. 4 डिफरेंट एडवांस कोर्सेस हैं दैट आई विल टेल यू लेटर in my upcoming videos, informative videos. तो first thing is complete advanced course as soon as possible. जितनी जल्दी हो सके, इंतजार मत करो, जो भी पैसा है वो चला जाएगा. ठीक है? नेक्स्ट थिंग इज e-learning. कंटिन्यू e-learning 180 hours. अब वहां पर डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं. क्लियर? वो सारे सब्जेक्ट्स की एक मिनिमम आवर्स है, वो मिनिमम आवर्स आपको कंप्लीट करनी है. तो कंप्लीट योर e-learning 180 hours e-learning आपको कंप्लीट कर ली है. एंड ये ऑलरेडी ऑनलाइन DG शिपिंग ऑनलाइन पोर्टल पे ही अवेलेबल है. तो आप एडवांस कोर्स के साथ साथ e-learning भी आप स्टार्ट कर देनी है आपको. ठीक है? नेक्स्ट, ई परीक्षा रजिस्ट्रेशन. क्लियर? नंबर 3 ई परीक्षा रजिस्ट्रेशन आफ्टर कंप्लीटिंग योर एडवांस कोर्सेस, e-learning. क्लियर? अब ई परीक्षा रजिस्ट्रेशन आपको करना है. क्लियर? यस. MMD असेसमेंट. अब MMD असेसमेंट में क्या क्या, व्हाट आर ऑल डिफरेंट चेकलिस्ट्स, वो सारे थिंग्स अपकमिंग इंफॉर्मेटिव सेशन में आपके साथ डिस्कस करूंगा. तो MMD असेसमेंट्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, एवरीथिंग आई विल गोइंग टू डिस्कस. क्लियर? सो MMD असेसमेंट, देन एमओ क्लास 4 एग्जाम. तो बेसिकली दीज 5 स्टेप्स. क्लियर? ये 5 स्टेप्स होते हैं. पहले आपको एडवांस कोर्सेज करना है, देन आपको e-learning कंप्लीट करना है, देन ई परीक्षा रजिस्ट्रेशन करनी है, देन MMD असेसमेंट एंड एट लास्ट एमओ क्लास 4 एग्जाम. अब MMD असेसमेंट जब आपकी क्लियर होगी ना, देन ओनली यू कैन एबल टू बुक योर एमओ क्लास 4 रिटन एज वेल एज ओरल एग्जाम. क्लियर? अगर ये क्लियर नहीं हुआ ना, MMD असेसमेंट क्लियर नहीं हुआ, सो यू कांट एबल टू बुक एनी रिटन और ओरल एग्जाम. तो ये क्लियर होनी चाहिए. अब MMD असेसमेंट में क्या क्या डिफरेंट चेकलिस्ट्स हैं वो मैं
फर्दर नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करूंगा। क्लियर? कोर्सेस हो गया, 180 आवर्स ई लर्निंग कंप्लीटेड। ई परीक्षा के पोर्टल में आपने जाकर न्यू यूजर आईडी में साइन इन कर दिया। सपोज अगर आप कुछ डिफिकल्टी फेस कर रहे हो, क्लियर, साइन अप कर दिया, साइन अप के बाद कुछ डिफिकल्टीज फेस कर रहे हो, आप साइन इन नहीं कर पा रहे हो, तो डीजीएस को ईमेल करो, या डीजीएस खुद आपको 24 और 36 और मैक्स टू मैक्स 48 आवर में ईमेल आईडी करता है विथ एक्टिवेशन लिंक एंड योर यूजर नेम एंड न्यू पासवर्ड। अब अगेन सेम यूजर नेम एंड जो डीजीएस आपको न्यू पासवर्ड भेजा है वो सेम ई परीक्षा पे जाकर साइन इन करो, आप इजिली पोर्टल को एक्सेस कर पाओगे। उसके बाद आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो। एंड यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो तो डॉक्यूमेंट की स्पेसिफिक फाइल साइज होती है। नॉट लाइक कि पासपोर्ट आप पीडीएफ फॉर्म में अपलोड कर रहे हो तो वो नहीं होने वाला है, सीडीएस पीडीएफ फॉर्म में अपलोड कर रहे हो तो वो नहीं होगा। सेपरेट पेजेस होते हैं एंड उसकी एक सेपरेट फाइल की साइज होती है, उसी साइज में आपको अपलोड कर रहा है। मेनी मोर डॉक्यूमेंट्स लाइक सी सर्विस लेटर, टेस्टिमोनियल, सीडीसी, पासपोर्ट, 10th 12th मार्कशीट, बीटेक सर्टिफिकेट, मेनी मोर थिंग्स, राइट। अब वहां पर आपको पेमेंट करना है। अब पेमेंट करने के बाद अब आपको असेसमेंट के लिए प्रिपरेशन करनी है। सो बिफोर असेसमेंट पार्ट ए एग्जामिनेशन फी आपको पे करनी है। क्लियर? तो पार्ट ए एग्जामिनेशन एंड एग्जामिनेशन फी, क्लियर। तो अगर आपने जीएमई किया है, बीटेक मरीन इंजीनियरिंग किया है, तो सिंपली आपको पार्ट ए एग्जामिनेशन फी सबमिट करना है 3050 रुपीज। क्लियर? एनी डाउट? नाउ दीज आर द सर्टिफिकेट्स। ये सर्टिफिकेट्स होनी चाहिए तभी आप पार्ट ए एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो, लाइक सीडीसी, पासपोर्ट, इंडोस नंबर सर्टिफिकेट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्रीसी ट्रेनिंग कोर्स, 4 ईयर मरीन इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स, राइट। अगर जीएमई किया है तो 1 ईयर जीएमई स्पॉन्सरशिप, जो भी कॉलेज से किया है उसकी 1 ईयर जीएमई सर्टिफिकेट, वैलिड मेडिकल सर्टिफिकेट। यस, सी वैलिड मेडिकल सर्टिफिकेट मीन्स सर्टिफिकेट डीजीएस फॉर्मेट में ही होनी चाहिए। क्लियर? बीएसटी एसटीसीडब्ल्यू कोर्सेज सर्टिफिकेट, एसडी कोर्स सर्टिफिकेट, देन आप एलिजिबल हो पार्ट ए एग्जामिनेशन फी आप पे कर सकते हो 3050 रुपीज। नेक्स्ट, सीडीसी इंक्लूडिंग रेलिवेंट पेजेस ऑन सी सर्विस। क्लियर? पासपोर्ट, कॉपी ऑफ फेल्ड पेजेस, वैलिडिटी पेज ऑफ आरपीएसएल नंबर इशूड बाय द कंपनी, सी सर्विस टेस्टिमोनियल, ऑल फॉर एडवांस कोर्सेस। तो ये थिंग्स आपको नीड है। टार बुक, वैलिड मेडिकल सर्टिफिकेट, सीफेरर प्रोफाइल। सो टोटल फी 11,050। तो सी फर्स्ट थिंग इज पार्ट ए एग्जामिनेशन फी, और जो मैंने ये सब बोला अभी आफ्टर पार्ट ए एग्जामिनेशन फी, दिस सर्टिफिकेट्स लाइक सी वैलिड मेडिकल सर्टिफिकेट, सीफेरर प्रोफाइल, टार बुक। क्लियर? अब ये जो जब आप असेसमेंट के लिए पे कर रहे हो वो पैसा, क्लियर, प्लस पार्ट ए एग्जामिनेशन फी प्रीवियस। सो पार्ट बी असेसमेंट एंड बुकिंग, पार्ट ए एग्जामिनेशन फी एंड सेकेंड वन इज पार्ट बी असेसमेंट एंड बुकिंग फी। एक तो आपने एग्जामिनेशन फी दे दिया, सेकेंड वन इज पार्ट बी असेसमेंट। अब असेसमेंट के लिए ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होनी चाहिए तभी आप पार्ट बी असेसमेंट एंड बुकिंग कर सकते हो। तो उसकी जो फी होगी और टोटल फी पार्ट ए पार्ट बी की जो फी होने वाली है, टोटल फी होने वाली है 11,050 रुपीज। क्लियर? नेक्स्ट, नाउ इस पे मैं बात करता हूं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पे मैं आऊंगा। नेक्स्ट, यस, अब असेसमेंट चेकलिस्ट। अब क्या क्या इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट है वो सारे थिंग्स आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले जो भी चेकलिस्ट है आप एक प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर नंबर वाइज सीक्वेंस वाइज आपको अरेंज करनी है। अब चेकलिस्ट सच एज सीडीसी, पासपोर्ट, इंडोस नंबर सर्टिफिकेट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्रीसी और 4 ईयर मरीन इंजीनियरिंग डिग्री, अगेन course approval of the institute for pre-C or 4 year marine engineering certificate, valid medical certificate
सर्टिफिकेट और कैन से वैलिड मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इन ILO फॉर्म, DGS अप्रूव्ड डॉक्टर। तो अब यहां पर मैं एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं। मैं डॉक्यूमेंटेशन में बहुत अच्छा नहीं हूं, तो जब मैं क्लास 4 की असेसमेंट दे रहा था, तो मेरी जो मेडिकल फिटनेस थी, क्लियर, वो ऑलरेडी सेलिंग के बाद एक्सपायर हो गई थी। तो मेरी जो मेडिकल सर्टिफिकेट थी, मुझे अब न्यू मेडिकल सर्टिफिकेट इशू करना था फॉर ओरल्स एंड रिटन एग्जाम्स के लिए। तो मैंने जस्ट गूगल किया, गूगल में मैंने क्या टाइप किया, DGS अप्रूव्ड डॉक्टर जो मेडिकल सर्टिफिकेट मुझे दे सकते हैं, एंड गूगल में भी वो DGS अप्रूव्ड डॉक्टर्स की लिस्ट आई, और मैं अकॉर्डिंगली उन डॉक्टर्स के पास गया, वहां पर जो भी मेडिकल चेकअप्स होना था वो हो गया, और मुझे एक सर्टिफिकेट मिला। अब मैं वो सर्टिफिकेट लेकर, ये सारी डॉक्यूमेंट्स अलोंग विथ मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर मैंने MMD में गया। अब मैंने MMD में जाकर अपनी डॉक्यूमेंट सबमिट की। आफ्टर 28th, और वी कैन से आफ्टर 20 और 15 डेज, और विद इन 15 डेज ओनली, मुझे एक ईमेल आता है DG शिपिंग रिगार्डिंग कि आपकी मेडिकल सर्टिफिकेट जो है एज नोट पर DGS फॉर्मेट। तो मुझे 1 मोर मंथ मेरी वेस्ट हो गई। तो इस तरह के थिंग्स नहीं करना है। मेरे साथ तो ये हुआ। अब आपको जो भी मेडिकल सर्टिफिकेट ले रहे हो, तो बी इंश्योर कि वो DGS फॉर्मेट में है या नहीं है, क्लियर। तो ये प्रॉब्लम्स आएंगी तो डिले होगा। STCW कोर्स, बेसिक्स STCW प्लस एडवांस कोर्स, सर्टिफिकेट्स ऑफ प्रोफिशिएंसी इन सिक्योरिटी ट्रेनिंग फॉर सीफेयरर्स विद डेसिग्नेटेड सिक्योरिटी ड्यूटीज, ये सर्टिफिकेट होनी चाहिए। MO क्लास पर पार्ट ए एग्जम्पशन, दैट इज 3050 रुपीज, क्लियर। असेसमेंट 3000, क्लियर, प्लस एग्जाम रुपीज, जो 11,000 जो वहां पर मैंने मनी बताया था ना, वो पार्ट ए पार्ट बी। अब पार्ट बी में भी आपकी क्या आ गई, असेसमेंट प्लस एग्जाम फी, क्लियर, यस, असेसमेंट प्लस एग्जाम फी ₹1000। अब ये 1000 रुपीज है ना, अगर आप 1 डे में 2 एग्जाम्स देते हो, जैसे फर्स्ट डे में मोटर MEP है, तो 1000 में ही वो सारा एग्जाम्स, 2 एग्जाम्स आप दे सकते हो। लेकिन आप सिर्फ एक एग्जाम देने चाहता हो, सपोज आपने मोटर एग्जाम दिया, मोटर में आप फेल हो गए, MEP में पास हो गए, तो नेक्स्ट टाइम सेम डे पे मोटर MEP होगा, तो आप मोटर वाले टाइम पे तो जाओगे नहीं, आप MEP वाले पार्ट में जाओगे। या अगर आपने MEP पास हो, मोटर में फेल है, तो मोटर वाले टाइम में जाओगे, MEP वाले टाइम में नहीं जाओगे। तो वहां पर आपको एनी हाउ 1000 रुपीज ही लगेगा, क्लियर। चलो, नेक्स्ट थिंग इज टोटल 11,000 रुपीज आपको लगनी है। पार्ट बी असेसमेंट एंड बुकिंग के लिए ये सारे थिंग्स हैं, आपको रेडी रखनी है, जो मैंने आपको स्लाइड के फॉर्म में आपको बता दिया। जब आप चेकलिस्ट के लिए जाओ, जब भी आप MMD जाओगे, तो ये थिंग्स आपकी प्लास्टिक फोल्डर में होनी चाहिए। प्लास्टिक फोल्डर आपको स्टेशनरी शॉप में मिल जाएगी, वहां पर जाओ, बोलो प्लास्टिक फोल्डर चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली आप सारी डॉक्यूमेंट्स आपको अरेंज करनी है। और बी इंश्योर, क्लियर, कुछ भी जो सर्टिफिकेट्स है वो मिस ना हो, क्योंकि आपको दोबारा आना होगा। वहां पर आप जब जाओगे, ये सर्टिफिकेट वो लोग सारा आपको वेरिफिकेशन के लिए लेंगे, साथ में आपको EXN 45 देंगे, जहां पर आपको कॉलेज में जो टार बुक मिला था ना, उसकी रेफरेंस वहां पर आपको फिल करनी होगी। देयर इज वन रेफरेंस नंबर, वो फिल करनी होगी। आप अपने साथ कॉलेज वाली टार बुक भी लेते जाना, ठीक है। वहां एक रेफरेंस नंबर फिल करनी होती है। तो ये छोटी छोटी थिंग्स हम भूल जाते हैं, हमारे पास फोटो भी नहीं होती है उसकी। अब हम वहां गए, अब हमें पता ही नहीं है कि टार बुक भी लानी थी, उसके चलते फिर से आपको डिले होगा। तो ये थिंग्स हैं, क्लियर। काफी सारे ऐसे लोग हैं जो MMD के बाहर घूम रहे हैं, यार ये डॉक्यूमेंट नहीं है, जेरोक्स शॉप ढूंढ रहे हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर MMD के बाहर जेरोक्स शॉप काफी सारे हैं हो, ये भी जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये थिंग्स आपको इंश्योर करनी है ताकि आप डिले ना हो। सो ऑल डॉक्यूमेंट यू शुड कैरी एट द टाइम ऑफ चेकलिस्ट, ओके। असेसमेंट प्रोसेस, असेसमेंट प्रोसेस क्या होता है, बिफोर असेसमेंट प्रोसेस क्या क्या थिंग्स आपको रेडी रखनी है, वो सारे थिंग्स यहां पर हम बात करने वाले हैं। असेसमेंट प्रोसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट योर एडवांस कोर्सेस, ERS, MFA, PSERB, AFF, एंड मैं सभी वीडियोस में बोलता हूं, अगर आपकी FPFF एंड PST
क्लियर? FEFF एंड PST की सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गई है, तो सबसे पहले आपको रिफ्रेशर FEFF एंड रिफ्रेशर PST कोर्स करनी है। अगर आपने रिफ्रेशर FEFF कोर्स नहीं किया है तो आप AFF नहीं कर सकते हो, बट कंडीशन इज आपकी बेसिक STCW APFF सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गई है एंड उस एक्सपायर्ड सर्टिफिकेट के साथ आप AFF नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको रिफ्रेशर FEFF कोर्स करनी होगी, देन ओनली यू मे गो फॉर एडवांस फायर फाइटिंग कोर्स। सिमिलरली PST कोर्स, अगर PST कोर्स एक्सपायर्ड हो गई है तो सिंपल है, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू डू रिफ्रेशर PST कोर्स, देन ओनली गो फॉर PSCRB कोर्स, MFA, then ERS. These are the 4 advanced course. Yes, plus 180 hours e-learning. 6 different subjects हैं, all 6 different subjects के different minimum hours हैं। Already इसकी वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर है, आप देख सकते हो। मिनिमम पासिंग मार्क है, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट्स की मिनिमम 70% पासिंग मार्क है, मीन्स एटलीस्ट आपको 42 मार्क्स ऑब्टेन करनी आउट ऑफ 60 दिस। एंड ये जो एग्जाम्स होता है ये ऑनलाइन एग्जाम्स होता है, DGS के पोर्टल पे ही एग्जाम्स आप दे सकते हो, तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है। 180 आवर्स ई लर्निंग कंप्लीट करने के बाद आप असेसमेंट दे सकते हो। नाउ नेक्स्ट थिंग इज अपडेट योर ई गवर्नेंस प्रोफाइल, मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल courses done, e-learning done, now try to update your DGS profile, clear? Try to update your DGS profile। अब जितने सर्टिफिकेट्स मिले, AFF सर्टिफिकेट, PSCRB सर्टिफिकेट, ERS सर्टिफिकेट, रिफ्रेशर PST सर्टिफिकेट, रिफ्रेशर FEFF सर्टिफिकेट, PSCRB सर्टिफिकेट, MFA सर्टिफिकेट, सारे सर्टिफिकेट्स क्लियर, सारे सर्टिफिकेट्स की इंफॉर्मेशन अपने DGS ई गवर्नेंस प्रोफाइल पे आपको ऐड करनी है। क्लियर? अगर आपने ई लर्निंग कंप्लीट कर लिया है तो एक माउस की बटन जैसा कुछ आएगा DGS प्रोफाइल, जब आप खोलोगे ई लर्निंग प्रोफाइल तो वहां पर भी आपकी सारी थिंग्स अपडेटेड आ जाएगी कि आपने ये सब्जेक्ट्स में इतनी अटेम्प्ट्स दी और आप पास हुए या फेल हो, पास किया स्टेटस, वहां पर सारी थिंग्स आपको स्टेटस मिल जाएगी। नेक्स्ट, रजिस्टर एंड क्रिएट एन अकाउंट ऑन ई परीक्षा। फर्स्ट ऑफ ऑल कोर्सेज डन, 180 आवर्स ई लर्निंग डन, DGS ई गवर्नेंस प्रोफाइल आपने अपडेट कर दिया। अब उसके बाद क्या करना है, ई परीक्षा अकाउंट क्रिएट करनी है। ई परीक्षा अकाउंट जब आप क्रिएट करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल गो फॉर ई परीक्षा पोर्टल, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप लिंक को क्लिक कर ई परीक्षा पोर्टल में जा सकते हो। ई परीक्षा पोर्टल, देन गो फॉर न्यू रजिस्टर यूजर, क्लियर, क्लिक न्यू रजिस्टर यूजर, यूजर आईडी आपकी ईमेल आईडी होगी एंड सेट योर ऑन पासवर्ड। ये हो गया साइन अप प्रोसेस। जब आप साइन इन करोगे विथ सेम यूजर आईडी एंड पासवर्ड, सो चांसेस है कि आप साइन इन नहीं कर पाओगे। सो डोंट गेट पैनिक, ये सबके साथ होता है। विद इन 24 आवर्स और मैक्स टू मैक्स 48 आवर DG शिपिंग आपको एक एक्टिवेशन लिंक प्रोवाइड करेगा। अब उस एक्टिवेशन लिंक के साथ दे विल प्रोवाइड यू योर ईमेल आईडी, योर रजिस्टर्ड DGS ईमेल आईडी प्लस पासवर्ड। क्लिक दैट एक्टिवेशन लिंक, अगेन DGS ईमेल आईडी आप वहां पर फीड करो, DGS रजिस्टर्ड ईमेल आईडी फीड करो एंड पासवर्ड, विच पासवर्ड जो DGS ने आपको ईमेल किया है। समटाइम्स DGS मीन्स DG शिपिंग अगर लेट कर रहा है तो बेटर ये है कि जैसे ही आप साइन इन में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो उनको ईमेल कर दो विथ स्क्रीनशॉट। क्लियर? एनी डाउट? तो आप उसके बाद सेम पासवर्ड जो उन्होंने सेंड किया है, एक्टिवेशन लिंक को क्लिक करोगे, पासवर्ड एंड यूजर नेम के बाद आप इजीली इसमें रजिस्टर कर सकते हो ई परीक्षा। अब जब ई परीक्षा में आप रजिस्टर करोगे देन अब आप उस पोर्टल को एक्सेस कर पाओगे। अब वहां पर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, अब वो सारे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करने हैं, लाइक 10th सर्टिफिकेट, 12th सर्टिफिकेट, BTech सर्टिफिकेट,
बीटेक मराइन इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट, जीएमई सर्टिफिकेट्स, बेसिक्स HTCW certificate, advanced courses certificate, your C service letter, C service testimonials. Clear? Getting or not? And भी different important documents होंगे, वो आपको अपलोड करने होंगे. क्लियर? और कुछ रिमार्क जैसा सेक्शन आएगा, तो वहां पर आपको पास लिखना है. लाइक सपोज अगर आप कुछ HTCW सर्टिफिकेट्स वहां पर अपलोड कर रहे हो, अगर बगल में बैक साइड में लिखा हुआ है रिमार्क्स, तो डोंट गेट कंफ्यूज, जस्ट राइट इट पास. रिमार्क में पास लिख देना है. क्लियर? तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले अपलोड करने हैं. क्लियर? एंड पेमेंट कर देनी है. पेमेंट करने के बाद आपको असेसमेंट के लिए जाना है. सो डोंट वेट कि डीजी शिपिंग आपको ईमेल करेगा कि आ जाओ असेसमेंट के लिए. आपने डॉक्यूमेंट ई परीक्षा में अपलोड कर दिया, अब वो रिव्यू सेक्शन में चला गया है, उसको रिव्यू सेक्शन में ही रहने दो. मंथ के फर्स्ट डे और मंथ की फर्स्ट डेट से लेकर आप 15 ट्राई करो विद इन 1 वीक में ही. ऐसे तो 2 वीक में आप जाकर असेसमेंट प्रोसेस कर सकते हो. अब व्हाट आर द डिफरेंट चेकलिस्ट रिक्वायर्ड फॉर असेसमेंट, दैट वी विल डिस्कस लेटर. क्लियर? एक अनदर उसकी इंपॉर्टेंट वीडियो लाऊंगा. क्लियर? तो ये सारे थिंग्स आप असेसमेंट प्रोसेस के लिए आप कर सकते हो. मतलब ये मस्ट है, मैंडेटरी है, ये थिंग्स आपको करनी है. फिर वहां पर आप जाओ, MMD जाओ, आपकी जो भी MMD में आप अप्लाई करना चाहते हो, ई परीक्षा पोर्टल पे ही आपको वो सारे थिंग्स फिलअप करनी है, विच MMD, राइट. चलो नेक्स्ट. सिंपल है, अपडेट योर DGS e-governance प्रोफाइल, अपडेट योर ओल्ड डॉक्यूमेंट्स लाइक 10th 12th प्रीसी ट्रेनिंग, ऑल HTCW कोर्सेज, राइट. ई परीक्षा पोर्टल, देन बुक फॉर योर MEO क्लास 4 रिटन प्लस ओरल. क्लियर? Assessment checklist. So the checklist contains a bundle of list of document which you should have to show to MMD for passing assessment. अब वहां पर आपकी each and every documents वेरीफाई किया जाएगा. 10th 12th पासपोर्ट, CDC, बेसिक्स HTCW, एडवांस HTCW, C सर्विस टेस्टिमोनियल, C सर्विस लेटर एंड भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉर्म्स जो चेकलिस्ट में है, वो सारे थिंग्स आपकी वेरीफाई की जाएगी. देन ओनली आप असेसमेंट पास करोगे. जैसे ही असेसमेंट पास करोगे, अगेन आप रिटर्न एग्जाम्स एंड ओरल बुक कर सकते हो. उसके बाद ही आप बुक करोगे, उससे पहले आप एक्सेस ही नहीं कर पाओगे रिटर्न एग्जाम्स वाली पोर्टल और ओरल वाली पोर्टल. आप क्लिक करोगे तो वहां पर एरर आएगा. सो अब इसकी डिटेल्ड चेकलिस्ट हम नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे. फुल एग्जाम पैटर्न ऑफ MEO क्लास 4 एग्जाम्स, व्हाट आर द रिटर्न एग्जाम्स एंड ओरल्स पार्ट, यहां पर मैं कवर करने वाला हूं क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं. 6 रिटर्न एग्जाम्स ऑल ओवर इंडिया, सेम एग्जाम पेपर एट MMD, कंसेक्यूटिव डे मोस्टली. काफी सारे क्वेरी आते हैं व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे कि सर क्वेश्चन पेपर क्या डिफरेंट होते हैं, तो उसकी आंसर है ऑल ओवर इंडिया सेम एग्जाम पेपर एट MMD कंसेक्यूटिव डेज मोस्टली. नाउ 6 रिटर्न पार्ट. क्लियर? 6 रिटर्न पार्ट्स होते हैं, 4 orals और वी कैन से फंक्शन 4B, फंक्शन 6, फंक्शन 5, फंक्शन 3. 6 रिटर्न पार्ट, मोटर, MEP, जनरल, SSEP, क्लियर, इलेक्ट्रिकल. These are the returns part. Electricals means MET only. Clear? One more is SSEP, that is safety. So 6 written and 4 orals. But the problem is, sir, where to study? Clear? Sir, कहां से पढ़ूं? ये थिंग्स कहां पर अवेलेबल होंगे जो मुझे इजीली 6 रिटर्न पार्ट्स क्लियर हो जाएगी. शायद एक मुझे ड्राइविंग फोर्स मिल जाएगी और 4 ओरल्स जो है फंक्शन जो वो भी मैं क्लियर कर लूं. मैं ये नहीं बोलता हूं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको क्लियर करनी चाहिए.
मैं ये नहीं बोल रहा हूं यहां पर, मैं बस ये बोल रहा हूं कोशिश करो जितनी जल्दी क्लियर कर लो। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करते हो तो वेल एंड गुड, बट इतना आप समझने की कोशिश करो जितनी लेट आप प्रिपरेशन को दे रहे हो, जितनी आप अनप्लान्ड प्रिपरेशन विदाउट एनी रिवीजन कर रहे हो, उतनी आप डिले कर रहे हो। 3 मंथ्स की अगर आपकी डिले हुई मीन्स व्हाट, सिंपल है, 3 मंथ्स की आपकी सैलरी गई, 2 into 3 दैट इज 6 lakhs, आप लॉस पे चले गए। कुछ इस तरीके से सोचो तो खुद ब खुद एक ड्राइविंग फोर्स मिल जाएगा। अब 6 रिटर्न EKG, EKM, MET, SIPCO, SAFETY, MEP, these are the 6 written paper. Clear? Now 3 orals. Clear? 3 orals, that is function 1. See, this is function 1. We can say, better to say, this one is function 4V. Clear? This one is function 4V, function 6, function 5 and function 3. Clear? Any doubt? तो ये different orals हैं and these are the written exams. Clear? चलो अब प्लीज कमेंटेड बिलो पासिंग मार्क्स क्या है, प्लीज कमेंटेड बिलो नाउ। सो ई लर्निंग प्रोग्राम क्या होता है एमईओ क्लास 4? ड्यूरिंग एमईओ क्लास 4 एग्जाम्स में ई लर्निंग एक प्रोसीजर होता है, ये क्या प्रोसेस है एंड एवरीथिंग डिटेल यहां पर मैं बात करने वाला हूं। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इनरोलमेंट लेनी है ई लर्निंग प्रोग्राम में। ऑलरेडी डीजीएस शिपिंग वेबसाइट में आपको ई लर्निंग प्रोग्राम मिल जाएगी, जहां पर आप अपनी इंडोस आईडी, डेट ऑफ बर्थ डालकर आप इनरोलमेंट ले सकते हो। एंड इसके बाद कुछ कोर्सेस होते हैं, उन कोर्सेस की मिनिमम आवर्स हैं, वो मिनिमम आवर्स आपको कंप्लीट करनी है। क्लियर? अब ये जो प्रोसेस है ना ई लर्निंग, ये आप एडवांस कोर्सेस के साथ साथ ई लर्निंग भी कर सकते हो। बट वन थिंग आपको माइंड में हमेशा रखनी है, जब आप एडवांस कोर्सेस कर रहे हो, क्लासरूम में बैठे हो, तो वहां पर ई लर्निंग आपको ओपन करके नहीं बैठ जाना है। ऐसा नहीं कि उसको बैठकर छोड़ दिए, वो ई लर्निंग चल रहा है तो डीजी क्या देखेगा कि आप एडवांस कोर्स भी कर रहे हो, आप ई लर्निंग भी कर रहे हो, हाउ इट इज पॉसिबल? तो ये थिंग्स आपको नहीं करनी है। सेपरेट ई लर्निंग को टाइम देनी है, ई लर्निंग को थोड़ी बहुत एक बार अच्छे से थोड़ी गो थ्रू भी करोगे ना, तो ये भी आपकी एमईओ क्लास 4 ओरल्स एंड रिटन एग्जाम्स में काफी हेल्प मिलेगी, नो डाउट। नेक्स्ट, see what are the subjects, right? MET, that is marine electrical technology. EKG, clear, that is marine engineering knowledge, or we can say general. Motor, that is EKM. MEP, that is marine engineering practice. Ships constructions and stability, ship safety and environmental protection. So these 6 course आपको e-learning में complete करनी है, and after completion of the course, क्लियर, आफ्टर कंप्लीशन आपको असेसमेंट भी देनी है, एंड असेसमेंट इज प्रेजेंटली मैंडेटरी फॉर एमईओ क्लास 4 कैंडिडेट्स। असेसमेंट मैंडेटरी है। अब इसके बाद आपको एग्जाम देनी होगी, एमसीक्यू एग्जाम्स, जो कि ऑनलाइन होती है, डीजी शिपिंग के वेबसाइट्स पे ही होगी। आप ई लर्निंग जो पोर्टल अपनी खोलोगे ना, तो एक सेक्शन होगा असेसमेंट, वहां पर जाके आपको एग्जाम देनी है। मल्टीपल अटेम्प्ट से, डोंट वरी, आप मल्टीपल टाइम्स एग्जाम दे सकते हो। क्लियर? नाउ अब सी एमईटी सब्जेक्ट, अब इसकी मिनिमम कोर्स कंटेंट एक्सेस इज हाउ मच? 30 आवर्स। मींस एटलीस्ट 30 आवर्स आपको एमईटी को उस ऑनलाइन पोर्टल में देना ही देना है। नाउ सेम वाइज जनरल 40 आवर्स, मोटर 38 आवर्स, MEP 24 आवर, SC&S 24 आवर, SSEP ship safety and environmental protection 24 आवर, and total is how much? 180 आवर। एटलीस्ट मिनिमम 180 आवर कंटेंट एक्सेस आपके थ्रू होनी चाहिए। क्लियर? यस, दिस रूल इज सेड बाय DG, नोट मी। क्लियर? चलो, मिनिमम पास परसेंट, तो मिनिमम पासिंग परसेंट, जब आप असेसमेंट दे रहे हो, क्वेश्चन एंड आंसर कर रहे हो, एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तो मिनिमम परसेंटेज पासिंग होनी चाहिए 70%। सेम EKG, एवरीथिंग, एवरी सब्जेक्ट सेम, MET टू SSEP 70% मिनिमम पासिंग रेट। क्लियर? पासिंग परसेंटेज, सॉरी। वन एक्स्ट्रा कोर्स, दैट इज मरीन इंजीनियरिंग नॉलेज स्टीम। क्लियर? वो उन स्टूडेंट्स के लिए जो ऑफशोर वेसल में किया था एंड जहां जिनके
वेसल में बॉयलर फिटेड नहीं था। क्लियर? टोटल 6 कोर्स आपको करनी है। एनी डाउट? नेक्स्ट। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ई परीक्षा रिगार्डिंग। काफी सारे स्टूडेंट ने ये प्रॉब्लम फेस किया होगा एंड आने वाले अपकमिंग स्टूडेंट जो सेलिंग करके आने वाले हैं, 183 डेज कंप्लीट करके आने वाले हैं कोर्सेस एंड ई लर्निंग प्रोग्राम के बाद जब ई परीक्षा में रजिस्टर करेंगे तो एक इशू आएगी जो फ्रीक्वेंटली ये इशू देखी जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, रजिस्टर्ड न्यू यूजर आईडी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक हियर, रजिस्टर्ड न्यू यूजर। तो रजिस्टर्ड न्यू यूजर मीन्स यू नीड टू साइन अप, मीन्स यूजर नेम विल बी योर ईमेल आईडी एंड सेट योर ऑन पासवर्ड। आफ्टर साइनिंग अप, जब आप साइन इन करोगे तो ये पोर्टल ओपन नहीं होगा। क्लियर? ये पोर्टल ओपन नहीं होगा। देन इट मे बी सेम डे और विद इन 24 आवर्स। क्लियर? और समटाइम्स इट विल टेक 36 और 48 आवर एज वेल। क्लियर? या आप अपने तरफ से एक ईमेल अपनी डीजी शिपिंग को कर सकते हो। क्लियर? रिगार्डिंग दिस, अब विद इन 24 आवर्स में अब डीजी शिपिंग जो है आपको एक एक्टिवेशन लिंक सेंड करेंगे। एक्टिवेशन लिंक विथ योर यूजर नेम मीन्स योर ईमेल आईडी एंड वो लोग एक आपको पासवर्ड देंगे। अब क्लिक दैट एक्टिवेशन लिंक एंड यूजर नेम एंड पासवर्ड को आप फीड करो एंड उसके बाद आप ई परीक्षा इंजीनियरिंग प्रोग्राम में आप एक्सेस कर पाओगे। क्लियर? तो डोंट गेट पैनिक, इस तरह के प्रॉब्लम्स होते रहते हैं, सो इससे पैनिक नहीं होना है। क्लियर? नेक्स्ट। सो हाउ टू रजिस्टर्ड ऑन ई परीक्षा पोर्टल, लिंक ऑलरेडी आपको प्रोवाइड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप जाए, लिंक को क्लिक करें, सेम प्रॉब्लम्स आएंगी, सेम आपको एक्शन लेनी है। राइट? सो नीड फॉर रजिस्टरिंग इन ई परीक्षा पोर्टल, ऑफ कोर्स फॉर असेसमेंट बुकिंग। नो, असेसमेंट बुकिंग के लिए आपको ई परीक्षा करनी होगी। फॉर बुकिंग ऑफ रिटर्न एग्जाम्स इन एमईओ क्लास 4 पहले तो असेसमेंट देनी है एंड असेसमेंट जब क्लियर होगा, क्लियर, एक डॉक्यूमेंटेशन टेस्ट होता है। असेसमेंट जब क्लियर होगा उसके बाद आपको क्या करना है, रिटर्न एग्जाम्स की बुकिंग करना है। तो असेसमेंट क्लियर होने से पहले आप रिटर्न एग्जाम्स बुक नहीं कर सकते हो। क्लियर? वो पोर्टल ओपन करो तो एरर्स हो आएगा। सो फॉर बुकिंग ऑफ ओरल एग्जाम्स की बुकिंग कर सकते हो। क्लियर? पहले ई परीक्षा, देन असेसमेंट। आफ्टर क्लियरिंग योर असेसमेंट देन गो फॉर इट, book your written exams, book your orals, right? In case if you failed in the exam, then again booking of the exam. अगर आप कोई एग्जाम में फेल हो गए, सपोज इस मंथ आप सेफ्टी दे रहे हो, सेफ्टी में आप फेल हो गए, क्लियर, देन नेक्स्ट टाइम आप अगेन एग्जाम की फी देकर बुक करोगे। किस प्लेटफॉर्म से? ई परीक्षा प्लेटफॉर्म से। राइट? नेक्स्ट, रिजल्ट ऑल्सो पब्लिक हियर ओनली जनरली आफ्टर 20 एंड बिफोर 30 ऑफ द मंथ। सो ये बेसिक्स थिंग्स है जो आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? सो हाउ टू प्रिपेयर फॉर एमईओ क्लास 4 रिटर्न एज वेल एज फॉर एमईओ क्लास 4 ओरल एग्जाम्स। क्लियर? नेक्स्ट, टिप्स एंड ट्रिक्स। फर्स्ट थिंग, हाउ टू प्रिपेयर रिटर्न और टिप्स एंड ट्रिक्स। सबसे पहले मैं रिटर्न की बात करता हूं। सो वेरी फर्स्ट थिंग इज पास्ट ईयर पेपर्स। ब्लाइंडली प्रिपरेशन नहीं करनी है कि भाई आज मैंने मोटर लेकर बैठा हूं पूरा पढ़ दूंगा। नो, सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल पास्ट पेपर्स उठाओ, लास्ट 6 मंथ्स की, 7 मंथ्स की, एटलीस्ट 3 मंथ्स लास्ट। क्लियर? वो तो पूरी करनी बट मैं रिकमेंड करूंगा लास्ट 6, 7, 8 मंथ्स की पेपर उठाओ, देखो क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाओ। जैसे ही वो थिंग्स, पास्ट ईयर पेपर्स की थ्योरी, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस आपको समझ में आती है, उसके बाद आप ओवरऑल कोर्स पे जाओ। सिंपल सी फंडा है और यही फंडा आपको स्मार्ट वे में प्रिपरेशन कराएगा और जल्द से जल्द आपको टिकट भी दिलवाएगा। जितनी डिले करोगे उतना लॉस में जाओगे। सपोज आपको
जस्ट एज्यूम कर रहा हूं, आपको एमईओ क्लास 4 ओरल्स एंड रिटन 5 मंथ्स में क्लियर करनी चाहिए, आपने लिया 9 मंथ, मींस 4 मंथ डिले हो। 4 मंथ डिले मीन्स व्हाट, अगर आपकी कंपनी में वेटिंग पीरियड बहुत ज्यादा नहीं है, मीन्स आप एटलीस्ट 2 और 3 मंथ्स डिले हो गए। 6 लाख 2-2 लाख की महीना अगर देखें तो 6 लाख रुपए आपने लॉस कर दिया। तो कुछ इस तरीके से समझोगे ना तो अपने आप पीछे से ड्राइविंग फोर्स लगने लगेगी, क्लियर। अब वो आपको मेहनत करने पे मजबूर करेगी। तो यार पास्ट ईयर पेपर्स स्मार्ट वर्क करना है। नेक्स्ट थिंग इज मेक योर ओन नोट्स। कोई सपोज सेफ्टी की मैं एग्जांपल लेता हूं, सपोज आपने सेफ्टी पढ़ा, आज आपने पढ़ा सेफ्टी में मार्पोल NX1 के रिगार्डिंग आपने आज पढ़ा। अब मार्पोल NX1, NX2, NX3, NX4, NX5, NX6 पढ़ा, या आप डिफरेंट कन्वेंशन पढ़ रहे हो, कोड्स पढ़ रहे हो, IMO के कोड्स पढ़ रहे हो, कन्वेंशंस पढ़ रहे हो, PSC के कुछ आपने थिंग्स पढ़ा, क्लियर। व्हाट इज डिटेल्ड इंस्पेक्शन, व्हाट इज वी कैन से ऑपरेशनल कंट्रोल, ये थिंग्स आपने पढ़ा। तो उसको अपने वर्ड्स में विथ की पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा सेफ्टी में, अपने वर्ड्स में आप डिस्क्राइब करो, बट की पॉइंट्स होनी चाहिए। अब मैंने जो कोर्स डिजाइन किया है एमईओ क्लास फॉर एक्सीलेंस पैकेज, जहां पर आपको 3 डिफरेंट फैकल्टीज मिलने वाली हैं, अलोंग विथ मी प्रणीत मेहता सर, चीफ इंजीनियर प्रणीत मेहता सर, चीफ इंजीनियर अरविंद सर, हम लोग तीनों ने आपकी एमईओ क्लास फॉर एक्सीलेंस पैकेज की कोर्स डिजाइन किया है। अब वहां पर हम लोगों ने जो आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं, वहां पर ईच एंड एवरी फैकल्टी नहीं बोला है मेक योर ओन नोट्स, और इसी बेसिस पे हम लोगों ने आपको कोर्स भी प्रोवाइड किया है कि क्या क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या क्या और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, एंड क्या क्या मोस्टली ऑलवेज एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है नाउअडेज। एंड ऑफ कोर्स इस कोर्स को हम रेगुलर बेसिस पे अपडेट करते रहेंगे। लेवल डायग्राम इन पेपर, जब आप रिटर्न पेपर दे रहे हो, क्लियर, जनरल, एमईपी, मोटर की रिटर्न पेपर जब आप दे रहे हो ना, तो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि लेवल डायग्राम बनाओ। सपोज एसटीपी आता है, व्हाट इज एसटीपी, फ्रेश वाटर जनरेटरी क्वेश्चन आती है, तो अगर एसटीपी की आप पूरी लेवल डायग्राम बनाओगे ना तो वो तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ना, हाफ पेज एक्सप्लेन कर दो। अब गलतियां कहां होती, आप 2 to 3 पेज एक्सप्लेनेशन कर रहे हो और डायग्राम जो है वो हाफ है, या डायग्राम है ही नहीं, या डायग्राम में लेवल्ड ही नहीं है, तो ये रीजन हो रहा है रिटर्न में फेलियर का, यही रीजन है, क्लियर। तो अब इस कोर्स में आपको हम लोगों ने पूरी लेवल डायग्राम के साथ पूरी थिंग्स समझाई है। लाइव इंजन रूम राउंड भी आपको यहां पर काफी सारे लेक्चर्स मिलेंगे ताकि आप और अच्छे से विजुअलाइज कर लो। अब तो आप सेलिंग भी करके आए हो तो थिंग्स तो और अच्छे से विजुअलाइज करोगे, थिंग्स और अच्छे से एमएमडी सर्वेयर को बता पाओगे। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, राइट। नाउ न्यूमेरिकल्स इज अ मस्ट। अब न्यूमेरिकल्स आपने देखा होगा इलेक्ट्रिकल्स एंड नेवल आर्किटेक्चर मींस एससी एंड एस, एमईटी एंड एससीएस में 50% ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो एटलीस्ट उस 50% को चूज करो यार। अगर करेक्ट करते हो, यूनिट सही, फॉर्मूला सही, आंसर सही, यूनिट फॉर्मूला आंसर पूरी करेक्ट है तो फुल आउट ऑफ फुल मार्क मिलेगा। ये कोई आपको इस मार्क को कोई नहीं छीन सकता। तो फोकस ऑन न्यूमेरिकल्स। अगेन एमईटी की अलग से न्यूमेरिकल की कोर्स है, नेवल आर्किटेक्चर की अलग से न्यूमेरिकल की कोर्स है, पूरी फुल ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोगों ने वीडियो ट्यूटोरियल्स के फॉर्म में आपको प्रोवाइड किया है, क्लियर। ओरल्स, ग्रुप डिस्कशन और टेलीग्राम ग्रुप्स, स्मार्ट वे। आपको पता होना चाहिए आप कौन से एमएमडी से दे रहे हो, उनके इंटरनल एक्सटर्नल सर्वेयर क्या है, उनकी अभी नाउअडेज फ्रीक्वेंटली मोस्टली एंड ऑलवेज क्वेश्चंस क्या है, यही है स्मार्ट तरीका। अब उसके अकॉर्डिंग आप स्टडी करते जाओ, ग्रुप डिस्कशन करो। अगर आप साथ हो, 4-5 फ्रेंड्स साथ हो तो थोड़ी बहुत ग्रुप डिस्कशन करो। सपोज सेफ्टी है, किसी को बोलो भाई तू पीएससी पढ़ ले, तू आईएसपीसी पढ़ ले, भाई तू मार्पोल पढ़ ले, भाई तू क्या पढ़ेगा, भाई मैं एमएलसी पढ़ लूंगा। अब भाई 4 फ्रेंड है, अब आप मुझे बताओ, अब नेक्स्ट डे या सपोज 2 डेज की गैप ले लो, अब 2 डेज के बाद आप जो सब्जेक्ट गेन कर रहे हो, 4 टॉपिक्स पे सब्जेक्ट गेन कर रहे हो। चाहे जो दोस्त फ्रेंडशिप वाली जो बात होती है ना, फ्रेंडशिप में जो हम थिंग्स, टेक्निकल थिंग्स शेयर करते हैं, वो लंबे समय तक याद रहता है। ये तो यार आपकी भी एक्सपीरियंस है,
मेरी भी एक्सपीरियंस रही है कॉलेज में, ठीक है। हाँ चलो, मॉक इंटरव्यूज मीन्स सिंपली ग्रुप डिस्कशन विथ मॉक इंटरव्यूज। चल भाई, मैंने तुम्हें बताया था ISPS, ओके टेल मी अबाउट द सिंपल जॉब ऑफ CSO, जॉब ऑफ SSO, हु इज DPA, क्लियर। मॉक इंटरव्यू मीन्स वो चेयर वेयर ले लो, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, नो, मीन्स फ्रेंडली बात करना है रूम में बैठकर, टेक्निकल डिस्कशन, टेक टॉक। नो योर इंटरव्यूअर एंड प्लेस, मैंने तो ये बोला था, कौन सा MMD में दे रहे हो, इंटरव्यूअर कौन है और सर्वेयर कौन है, राइट। क्या उसकी मोस्टली एलिवेंट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। तो लास्ट सेशंस में हम लोगों ने देखा था कैसे डिफरेंट कोर्सेज करनी है, कोर्सेज टू असेसमेंट, क्लियर। अब असेसमेंट में सारे एज पर चेकलिस्ट आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो सिंपल थिंग्स है, आपको आफ्टर 4, 5, 10 डेज पे एक ईमेल आएगी एंड वो ईमेल वो डिफिशियंसी रिगार्डिंग होगी एंड उस डिफिशियंसी को करेक्ट करने के लिए आपको फिर से MMD जाना होगा। और काफी सारे स्टूडेंट्स ईमेल करते हैं DGS शिपिंग को, मीन्स DG शिपिंग को ईमेल करते हैं रिगार्डिंग देयर डिफिशियंसीज। तो बेटर है, मैं आपको पर्सनल रिकमेंड कर रहा हूं कि बेटर है आप MMD जाओ, जो भी डिफिशियंसीज है वो डॉक्यूमेंट्स लेकर जाओ और उस डिफिशियंसीज को क्लियर कर लो। यही बेस्ट तरीका है, टाइम सेविंग वे है, क्लियर। अब हम आते हैं MEO क्लास 4 रिटन एग्जाम्स। सपोज अब आपकी असेसमेंट भी क्लियर हो गई, नाउ अब आप रिटन एग्जाम्स एंड ओरल्स को बुक कर पाओगे। तो हाउ टू बुक MEO क्लास 4 रिटन एग्जाम्स। अब कौन कौन से पेपर्स होते हैं, रिटन पेपर्स एंड ओरल्स पेपर, इस पे बात करने वाले हैं। तो MEO क्लास 4 रिटन एग्जाम्स, MET दैट इज मरीन इलेक्ट्रोटेक्नोलॉजी। अब यहां पर न्यूमेरिकल्स प्लस इलेक्ट्रिकल्स थ्योरी होते हैं, न्यूमेरिकल्स प्लस इलेक्ट्रिकल थ्योरी। अब जो इसकी सिलेबस है ना, वो पूरी बीटेक मरीन इंजीनियरिंग की सिलेबस है। लाइक यहां पर सारी स्टार्टर, अर्थिंग सिस्टम, इन केस ऑफ थ्योरी 3 फेज इंडक्शन मोटर, DC मोटर, जनरेटर, AVR रिगार्डिंग क्वेश्चन एंड ऑफ कोर्स सेफ्टी कम्स फर्स्ट, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रिलेटेड क्वेश्चन। यहां पर भी कुछ 16 से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे रिगार्डिंग इलेक्ट्रिकल, समटाइम्स आस्क्ड क्वेश्चन, इमरजेंसी जनरेटर रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सेकेंड थिंग न्यूमेरिकल, मैं ईच एंड एवरी एस्पायरेंट्स को बोलूंगा कि भाई न्यूमेरिकल्स अगर आ जाए तो प्लीज अटेम्प्ट इट। अब आप बोलोगे कि सर कहां से पढ़ाई करें, तो इसके लिए ऑलरेडी MEO क्लास 4 पैकेज लॉन्च हो गया, जिसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मैं आफ्टर 3-4 मिनट्स के बाद आपको देने वाला हूं। अब MEO क्लास 4 पैकेज में सेपरेट MET मरीन इलेक्ट्रोटेक्नोलॉजी की सेपरेट कोर्स है, रिटर्न की हम लोगों ने थिंग्स कवर किया है एंड फंक्शन 5 में रिटर्न्स की थ्योरी कवर किया है एंड फंक्शन 5 की ओरल WCOL एंड सेपरेट MET में पूरी न्यूमेरिकल्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सॉल्यूशन हम लोगों ने रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड किया है, वीडियो ट्यूटोरियल फॉर्मेट में। तो आप कोर्स विजिट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट थिंग इज MEK मरीन इंजीनियरिंग नॉलेज। अगेन अब मरीन इंजीनियरिंग नॉलेज में जो भी क्वेश्चंस आएंगे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो करनी है, इसमें आपको डिले नहीं करना है। जैसे ही आपकी असेसमेंट होती है, असेसमेंट से पहले ही प्रिपरेशन कर दो, मैं तो यही बोलूंगा MEO क्लास 4 एक्सीलेंस पैकेज के साथ। बट जैसे ही आप पढ़ाई करना स्टार्ट करते हो क्लास 4 के लिए, आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठानी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगानी है, न्यूमेरिकल्स हो, थ्योरी पढ़नी है। एंड यस, अब बात आता है MEK में डायग्राम, लेबल डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट होती है। जब भी अगर आपको पूछा जाए फ्रेश वाटर जनरेटर, 2 पेज लिख दो, 3 पेज लिख दो, कीप राइटिंग, बट अगर आपने डायग्राम नहीं बनाया तो वहां पर आपकी 75% मार्क ऐसे ही डिडक्ट हो जाएगी। और आपने हाफ एन पेज एक्सप्लेन किया है विथ लेबल डायग्राम, तो ट्रस्ट मी
85-90% तो मार्क्स वहां पर आप गेन कर लोगे। तो डायग्राम जो होता है ना वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है, काफी थिंग्स, लेबल डायग्राम, राइट। शिप कंस्ट्रक्शन एंड स्टेबिलिटी, अगेन यहां पर रिटन एग्जाम्स में काफी सारे स्टूडेंट प्रॉब्लम फेस करते हैं रिगार्डिंग व्हाट, नेवल आर्किटेक्चर्स न्यूमेरिकल। और मैं तो बोलता हूं वो आपकी फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए यार, क्योंकि यहां पर अगर आप कुछ भी क्वेश्चंस आता है, अगर आप उसकी आंसर करेक्ट लाते हो तो फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो पासिंग की चांसेस हाई होगी, क्योंकि यहां पर कंस्ट्रक्शन इन स्टेबिलिटी रिलेटेड थ्योरी आते हैं, स्केच, टफ डायग्राम की स्केच आती है। तो थ्योरी तो हम लोगों ने ऑलरेडी इसकी कवर किया है, क्लियर, सेपरेट सेम कोर्स में, शिप्स कंस्ट्रक्शन एंड स्टेबिलिटी कोर्स में। एंड कुछ इसकी थ्योरी आपको ऑफ कोर्स फंक्शन 3 में भी देखने को मिलेगी, स्टेबिलिटी रिगार्डिंग। बट मैं आपको सजेशन दूंगा, बेटर टू गो विथ न्यूमेरिकल्स एज वेल। न्यूमेरिकल्स को अच्छे से करो, कॉन्फिडेंट होनी चाहिए। अब इसके लिए ऑलरेडी हम लोगों ने सेपरेट कोर्स लॉन्च कर रखा है। अगर आप पूरी बंडल लेना चाहते हो तो एमईओ एक्सपीरियंस पैकेज में तो ऑल 6 कोर्स आएंगे। बट अगर आपकी शिप्स कंस्ट्रक्शन में ऐसा लग रहा है यार शिप्स कंस्ट्रक्शन में अटका हुआ हूं, इसमें पास नहीं हो पा रहा हूं, नेवल की न्यूमेरिकल्स नहीं बन पा रही है, देन गो फॉर इट ना, सेपरेट कोर्स है, आप सेपरेट कोर्स पे जा सकते हो ना। नेक्स्ट थिंग इज मरीन इंजीनियरिंग नॉलेज मोटर, अगेन सेम सजेशन, डायग्राम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। डायग्राम, लेवल डायग्राम और एक्सप्लेनेशन के साथ। अगेन एमईपी सेम डायग्राम एंड एक्सप्लेनेशन देना है। एंड एमईपी, मोटर, एमईके ऑलरेडी हम लोगों ने फंक्शन 4B एंड फंक्शन 6 में हम लोगों ने 4B ओरल प्लस मोटर, एंड इन केस ऑफ फंक्शन 6 ओरल प्लस एमईपी एंड जनरल कवर किया है। क्लियर। मरीन इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस एमईपी, शिप सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। अगर मुझसे कोई पूछे भाई सबसे टफेस्ट रिटन एग्जाम्स हो या ओरल्स हो क्या होता है एमईओ क्लास 4 में, तो भाई मैं बोलूंगा एसएसईपी या कोस्पुल मींस फंक्शन 3, क्योंकि यहां पर इतने रूल्स, रेगुलेशंस, कन्वेंशन, कोड, प्रोटोकॉल, काफी सारे थिंग्स रिमेंबर करने होते हैं, याद करने होते हैं। बट मैं बोलता हूं कि उनकी लैंग्वेज जरूरी नहीं है, इतने टफ लैंग्वेज लिखा रहता है यार, एज पर पैराग्राफ 1.6.1, ठीक है। सो इतनी लंबी पैराग्राफ, हम ह्यूमन है, ठीक है, और सबसे बड़ी बात है हम इंजीनियर है, हमसे इतनी बड़ी बड़ी पैराग्राफ याद होगी ही नहीं। तो बेटर है, क्लियर, बेटर है, मैं एक आपको बहुत ही अच्छी सजेशन दे रहा हूं कि थोड़ी बहुत कोड पे वर्क करो। जैसे कुछ कोड्स बनाओ कि यार ये इतनी रेगुलेशन है तो इसकी ये कोड हो गई, तो इससे क्या होगा, सब्जेक्ट भी इंटरेस्टिंग बनेगी एंड आप इजीली थिंग्स को, की पॉइंट्स को लिखोगे एंड अपने लैंग्वेज में रिटन एग्जाम्स में हो या ओरल हो वहां पर इन फ्रंट ऑफ सर्वेयर बोलोगे। तो इसके लिए अगेन सेपरेट कोर्स विथ लॉट्स ऑफ कोड्स, ठीक है, काफी सारे इंटरेस्टिंग कोड्स हैं जो इस सब्जेक्ट को आपके लिए बहुत फनी बनाने वाली है एंड थिंग्स आपको रिमेंबर रहेगी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, नो डाउट, फॉर श्योर। क्लियर। MEO class 4 oral exams, what are the different subjects? Clear. So first subject MEOL, clear, marine engineering at operational level, that is function 4B, function 4B। अब कैसे स्मार्ट वे होनी चाहिए आपकी प्रिपरेशन की। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जिस MMD से आप ओरल दे रहे हैं उस MMD के इंटरनल एक्सटर्नल सर्वेयर कौन से हैं, अब उनकी रिसेंटली, मोस्टली, ऑलवेज, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस क्या क्या हैं, क्या क्या रेगुलर इंटरवल ऑफ पीरियड ऑफ टाइम पे कौन कौन से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो ये सारे थिंग्स आपको पता होनी चाहिए। एंड ऑफ कोर्स फंक्शन 4B ओरल्स के लिए आप MEO क्लास 4 एक्सीलेंस पैकेज में इनरोलमेंट ले सकते हैं, जहां पर सेपरेट फंक्शन 4B की हम लोगों ने आपको कोर्स प्रोवाइड किया है। अब इस कोर्स में आपको थ्योरी से लेकर, जैसे अब हाइड्रोलिक, सपोज अगर आपने ऑक्सिलरी इंजन की सिलेंडर हेड डिकार्व किया होगा तो वहां पर आपने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आपने देखा होगा, हाइड्रोलिक नट। क्लियर, हाइड्रोलिक नट, और वी कैन से बेटर, यस ऑफ कोर्स, बेटर टू से हाइड्रोलिक जैक,
राइट। अब हाइड्रोलिक जैक के थ्रू आप क्या करते हो, अगेन नट को लूजन करते हो, टाइटन करते हो, गेटिंग और नॉट, यस। स्टड को आप रिमूव करते हो। तो सी द पॉइंट इज, अब वहां पर आपको थ्योरी पार्ट भी पढ़ाई गई है विथ डायग्राम एक्सप्लेनेशन, जो रिटर्न मोटर पार्ट में भी आएगी यूज, एंड प्लस इंजन रूम राउंड, मींस इंजन रूम की लाइव लेक्चर्स आपको वहां पर, सिलेंडर है, डिकार्ब बताया गया है, क्या क्या इंपॉर्टेंट थिंग है, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये कोर्स एक अपने आप में ब्रह्मास्त्र है, नो डाउट। नाउ नेक्स्ट थिंग इज इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल एट ऑपरेशनल लेवल, दैट इज ECOL फंक्शन 5। यहां पर भी आपको फर्स्ट थिंग तो यूनिवर्सल है, आपको पता होना चाहिए सर्वेयर कौन है, इंटरनल एक्सटर्नल सर्वेयर कौन है, उसकी रिसेंट फ्रीक्वेंटली मोस्टली अलवेज क्वेश्चंस क्या है। सेकंड थिंग इज, आप अगेन एमईओ क्लास 4 एक्सीलेंस पैकेज में हम लोगों ने सेपरेट फंक्शन 5 की मोर देन, आई गेस मोर देन 130 लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किया है। अब वहां पर हम लोगों ने वो सारे क्वेश्चंस लिए हैं जो मोस्टली ऑलवेज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन डिफरेंट MMDs में है। तो इससे आपकी प्रिपरेशन एक नेक्स्ट लेवल आप प्रिपरेशन करोगे, एक ड्राइविंग फोर्स आपके साथ रहेगी। नेक्स्ट MROL, दैट इज फंक्शन 6, सेम ट्रिक्स, सेम जो मैंने आपको MEOL में बताया, सेम इसकी भी हमारी एक सेपरेट कोर्स है। एक्सीलेंस पैकेज लोगे तो सारे कोर्स इसी में आ जाएंगे। अगेन नेक्स्ट वन इज कोसपुल, राइट, CEO कंट्रोलिंग ऑपरेशन ऑफ शिप एंड केयर फॉर पर्सनल ऑन बोर्ड ऑफ पर्सनल ऑपरेशनल लेवल। अब ये सब्जेक्ट, इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अब ये जो सब्जेक्ट है ना, काफी टाइम, काफी सारे एमयू एस्पिरेंट्स काफी डिफिकल्टी फेस करते हैं, क्योंकि थिंग्स ही ऐसी है, बड़ी बड़ी पैराग्राफ, एज पर रेगुलेशन 1.6.1, एज पर रेगुलेशन 1.6.2। सो डू यू रियली थिंक्स आपको ये थिंग याद करनी चाहिए, या अगर याद करनी चाहिए तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है? तो भाई इसकी एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो इसको मैं जो आपको कोर्सेस में जो मैं पढ़ाया हूं, जो थिंग्स मैंने आपको बताया हूं, काफी सारे फनी कोड्स मैंने कोड्स बनाए हैं, काफी सारे फनी तरीके से आपको कोड्स को याद करवाया है ताकि आपको याद रहे। एट लास्ट आपको थिंग्स लॉन्ग टर्म के लिए याद होनी चाहिए ताकि आप रिटर्न एग्जाम्स में भी लिख पाए एंड ओरल्स में भी आप उसे इजीली डिलीवर कर पाए। थिंग्स अगर माइंड पे होगी तभी वो जुबा पे होगी। क्लियर? चलो एडवांस कोर्सेस, तो काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, व्हाट आर ऑल दोज एडवांस कोर्सेस। क्लियर? घर आने के बाद क्या क्या कोर्सेस करनी है, जहाज से वापस तो आ गए घर में, अब क्या क्या कोर्सेस करनी है। सो वो डिफरेंट कोर्सेस यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं। क्लियर? एडवांस कोर्सेस, ड्यूरेशन ऑफ ईच कोर्स, सी टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच कोर्स। नेक्स्ट, yes, what are all those advanced courses? AFF, that is advanced firefighting, PSCRV, proficiency in survival craft and rescue boat, MFA, medical first aid, ERS, that is engine room simulator. These are the courses. But see, अगर आपकी basic STCW like what FPFF कोर्स की वैलिडिटी एक्सपायर हो गई है और वी कैन से PhD कोर्स की वैलिडिटी एक्सपायर हो गई है, सो देन बिफोर गोइंग टू डू अपीयर इन दीज कोर्सेज, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू डू रिफ्रेशर कोर्स ऑफ FEFF, रिफ्रेशर कोर्स ऑफ PhD. क्लियर? सी ये कोर्सेस है, दीज आर द एडवांस कोर्सेस, AFF, PSCRV, MFA, ERS, these four are advanced courses. बट अगर सपोज FEFF अगर आपकी एक्सपायर हो गई है कोर्स, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? रिफ्रेशर FEFF कोर्स करनी होगी, तभी आप एडवांस फायर फाइटिंग कोर्स करोगे. तो कभी कभी ऐसा क्या होता है यार, स्टूडेंट्स को पता ही नहीं उनका कोर्स एक्सपायर हो गया है, वो मजे में वो बुक भी कर दिए, 15,000 कोर्स पूरी फुल पैकेज ले लिए, फिर बाद वहां पर जाकर पता चलता है कि आई डोंट हैव FEFF मींस रिफ्रेशर FEFF कोर्स. क्लियर? फिर
मनी डिडक्ट होगी एंड भी काफी सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, ड्यूरेशन एक्सटेंड होगा. सो बी स्मार्ट. ओके, आज ही आप ये डॉक्यूमेंट्स चेक कर लो. नेक्स्ट, ड्यूरेशन ऑफ ईच कोर्स. FF 5 days, MFA 4 days, PSCRB 5 days, ERS 3 days training program. Clear? Yes, minimum C time required for each course is 183 days only. This is minimum C time required. Clear? All FF, MFA, PSCRB, ERS. Next, average cost of each course. These are the average cost. क्लियर, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि दिस इज द कोस्ट, दिस ऑल आर द एवरेज कोस्ट. ओके, FF 4599, MFA 2499, PSCRB 5999, ERS 2999. दीज आर द एवरेज कोस्ट. क्लियर, ये चेंज होता है अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट्स. क्लियर, ये चेंज होता रहता है. चलो, नाउ पॉइंट्स टू बी नोटेड. In case if not sailed on vessel fitted with boiler like offshore vessel, so you need to do one more course, that is marine boiler and steam engineering course at operational level. Course duration is 6 days. Clear? Next, yes, if you are preparing for MEO class 4, अगर आप MEO class 4 written exams एंड ओरल्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, रिटर्न एग्जाम्स में नेवल आर्किटेक्चर्स की न्यूमेरिकल्स में कॉन्फिडेंट नहीं आ रही है, इलेक्ट्रिकल की न्यूमेरिकल में कॉन्फिडेंट नहीं आ रही है, सेफ्टी पार्ट समझ में नहीं आ रही है, कैसे इतनी रूल्स, रेगुलेशंस, कन्वेंशन, कोड्स कैसे याद करें, तो मैं आपके लिए लाया हूं फुल MEO class 4 package, and this package consists of 6 different courses: function 5, function 4B, function 3, function 6, and of course written exams में your MET, SC and S naval architecture. ये सारी detailed function along with written motor, MEP, general plus separate 2 written course SC and S, and one more is electrical. पूरी previous year क्वेश्चन की सॉल्यूशन विथ वीडियो ट्यूटोरियल आपको प्रोवाइड की गई है. सो व्हाट यू आर वेटिंग फॉर, आज ही इस कोर्स में इनरोलमेंट करो और एक कम्युनिटी का हिस्सा बनो. क्लियर? सो स्टे ट्यून्ड फॉर द मोर इंफॉर्मेशन. थैंक यू.